ये कहानी है एक ऐसे साधारण लड़के की जिसने रात के आसमान में अपनी तकदीर की झलक देखी थी। 15वीं सदी के इटली के एक छोटे से गांव में एक बालक अपनी छोटी सी बालकनी से तारे गिनता, आकाश की गहराई में झांकता और दीवारों पर सितारों के चित्र बनाता। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, मन में सपने थे और दिल में एक तड़प थी, कुछ बड़ा जानने, कुछ अलग करने की। उसका नाम था गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उसके पिता एक संगीतज्ञ थे और घर में सभी का मानना था कि गैलीलियो को डॉक्टर बनना चाहिए क्योंकि यही सम्मानजनक और सुरक्षित भविष्य था। लेकिन गैलीलियो का मन तो गणित की गुत्थियों और आकाश के अनसुलझे रहस्यों में ही अटका रहता। जब कभी कोई न देखे, वह चुपचाप गणित की किताबें पढ़ता, तारों की चाल समझने की कोशिश करता। उसके पिता ने जबरन उसके हाथ में संगीत की किताबें थमा दी, लेकिन गैलीलियो के सपनों को कोई बांध नहीं सका। उसने छुप छुप कर विज्ञान और गणित का अध्ययन किया, अपने मन की आग को और तीव्र किया। समय बीतता गया, गैलीलियो बड़ा हुआ तो उसकी जिज्ञासा और साहस भी बढ़ते गए। उसने अपने हाथों से एक ऐसा यंत्र बनाया जो उस समय के किसी इंसान ने सोच भी नहीं सकता था, एक दूरबीन। उसी दूरबीन से उसने चांद की सतह को देखा, जहां उसने गड्ढे और पर्वत खोज निकाले। उसने देखा कि बृहस्पति ग्रह के 4 चांद हैं जो उसकी परिक्रमा करते हैं। उसने सूर्य के धब्बे देखे, जिसने यह साबित कर दिया कि सूर्य भी एक गतिशील और बदलता हुआ पिंड है। पर गैलीलियो की सबसे बड़ी खोज थी कोपरनिकस के उस विचार को पुख्ता करना कि धरती नहीं बल्कि सूर्य इस ब्रह्मांड का केंद्र है। ये बात उस समय के धर्म और समाज के लिए एक बड़ा झटका थी। सदियों से लोगों को यह सिखाया गया था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सारी सृष्टि उसके चारों ओर घूमती है। गैलीलियो की खोज ने न केवल विज्ञान बल्कि पूरी धार्मिक व्यवस्था को चुनौती दी थी। गैलीलियो की किताबें जब चर्च के पादरियों तक पहुंची तो वहां हड़कंप मच गया। चर्च ने उसकी खोजों को धर्म के विरुद्ध विद्रोह बताया। आरोप लगाए गए कि गैलीलियो ईश्वर के खिलाफ बोल रहा है, समाज को भ्रमित कर रहा है। उसकी किताबें प्रतिबंधित कर दी गईं, उस पर कड़ी निगरानी रखी जाने लगी। राजा और पादरियों ने उसे दुश्मन मान लिया, उसके दोस्त उससे दूर होते गए। अंततः गैलीलियो को चर्च की अदालत में पेश किया गया, जहां मजबूर होकर उसे अपने विचारों को झूठा बताना पड़ा और सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी। उसके बाद गैलीलियो को घर में नजरबंद कर दिया गया, उसकी दूरबीन छीन ली गई, उसके जीवन भर के कार्यों को झूठा बताया गया। उम्र के इस पड़ाव पर जब उसकी आंखों की रोशनी भी साथ छोड़ने लगी थी, तब भी उसने लिखना नहीं छोड़ा। मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में आंखों की धुंधलाहट के बावजूद उसने अपने विचारों को कागज पर उतारना जारी रखा और उसी एकांत, अंधकार और दुख की घड़ी में उसने वह अमर वाक्य कहा, फिर भी धरती घूमती है। यह उसकी अंतरात्मा की जीत थी, जब दुनिया ने उसे लगभग सब कुछ छीन लिया था। गैलीलियो के मरने के बाद भी उसकी खोजें जीवित रहीं। 350 साल बाद जब इंसान ने अंतरिक्ष में कदम रखा, नासा ने उसके नाम पर उपग्रह लॉन्च किया। आज दुनिया भर के वेधशालाओं में उसकी खोजों की मिसाल दी जाती है। पुस्तकालयों में, वैज्ञानिक सम्मेलनों में और बच्चों की विज्ञान की किताबों में उसका नाम श्रद्धा से लिया जाता है। वह व्यक्ति जिसे कभी जेल में डाला गया था, आज आधुनिक विज्ञान का जनक कहलाता है। उसकी किताबें, उसकी दूरबीन, उसकी बातें आज सारे संसार के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। गैलीलियो की कहानी सिर्फ विज्ञान की नहीं है, बल्कि यह सत्य की जीत की कहानी है। यह उस जिद, उस साहस और उस विश्वास की कहानी है जो हर कठिनाई, विरोध और अपमान के बावजूद भी झुकता नहीं। जब सारी दुनिया सत्य से डरती है, उसे दबाने की कोशिश करती है, तब भी सत्य अपनी राह बना ही लेता है। गैलीलियो ने हमें यह सिखाया कि सच को भले ही कुछ समय के लिए कैद किया जा सकता है, लेकिन उसे रोका नहीं जा सकता। आज जब हम रात के आसमान में चमकते हुए तारों को देखते हैं, तो उनमें गैलीलियो के सपनों की झलक दिखती है। एक अकेला लड़का जो अपनी जिज्ञासा के बल पर पूरी दुनिया की सोच बदल गया। उसकी कहानी हमें प्रेरणा देती है कि अगर हमारे अंदर भी सवाल पूछने की हिम्मत है, सच को जानने का जुनून है, तो हम भी इस ब्रह्मांड की अनंतता में अपनी जगह बना सकते हैं। गैलीलियो गैलीली एक ऐसा नाम जो हमें सिखाता है कि सच्चाई चाहे जितनी भी असुविधाजनक हो, उसे सामने आना ही है।
वह हमें याद दिलाता है कि दुनिया चाहे जितनी भी रुक जाए, सच हमेशा चलता रहेगा। तो अगली बार जब आप खुला आसमान देखें, एक तारा धीरे धीरे चलते हुए देखें, तो याद रखिए, सत्य को कोई रोक नहीं सकता। ये कहानी गैलीलियो की है, पर यह हर उस इंसान की भी है जो अंधकार में भी अपने विचारों की रोशनी से रास्ता खोजता है। और इसी प्रेरणा के साथ विज्ञान के इस वीर को हमारा सलाम। गैलीलियो की कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों और विरोध के बावजूद भी सत्य की खोज कभी नहीं रुकनी चाहिए। उन्होंने अपने सिद्धांतों के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि ज्ञान की राह में साहस और जिज्ञासा सबसे बड़े हथियार हैं। उनकी लगन और दृढ़ता से हमें प्रेरणा मिलती है कि सत्य के लिए खड़े रहना, भले ही दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो, अंततः मानवता के लिए लाभकारी सिद्ध होता है। अगर आपको हमारा यह कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी एक छोटी सी प्रेरणा हमें और भी बेहतरीन, ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियो लाने के लिए उत्साहित करती है। आपके साथ और समर्थन से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। कमेंट में अपने सुझाव और सवाल भी जरूर शेयर करें। हम आपकी प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतजार करते हैं। धन्यवाद।